Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे रुपए की फिक्र बहुत से लोगों को खाई जा रही है। कई बार हम बात कर चुके हैं कि रुपए का हाल क्या हो रहा है, रुपया कहाँ जा रहा है। रुपया आज मामूली सा सुधर के बंद हुआ है, लेकिन उससे पहले वो एक नया ऑल टाइम लो बना चुका था। मगर रुपए के हाल पे चलें, बताएं कि वहाँ क्या चल रहा है। उससे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि बिज तक ऐप यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पर 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफ़र। 5 पैसा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और उसके साथ कूपन कोड लगाइए LT150, जिससे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और IPOs में निवेश कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर पर। तो फिर देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। नियम और शर्तें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अब बात करते हैं रुपए की। रुपए का जो हाल है उसके सुधरने की वजह क्या है आज सुधरने की वजह यह है कि रुपए पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई तरह की छूट देने का ऐलान किया है विदेश से भारत में मुद्रा आने पर। यानी फॉरेक्स का इनफ्लो बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा को भारत की तरफ खींचने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने नियम कायदों में कई छूट दी हैं, जिससे भारत में पैसा लाना आसान हो गया है। जो बैंक्स विदेशी पैसा रखते हैं उनके लिए वो काम आसान हो गया है। 3-4 उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होते हैं और जो NRE टर्म डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट फिक्स डिपॉजिट होते हैं, इन दोनों को कैश रिजर्व रेशियो और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो दो चीज़ें रिजर्व बैंकों को जिनकी पाबंदी करनी होती है, इतना कैश रखेंगे तो आप इतना डिपॉजिट ले सकते हैं, इन दोनों से इनको छूट दे दी गई है कि ये वाले जो आपके डिपॉजिट हैं वो आपके CRR SLR के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट होगा FCNR-B और NRE डिपॉजिट, इन दोनों तरह के अकाउंट्स पर, इन पर रिजर्व बैंक ने बैंकों को ये छूट दे दी है कि जो इंटरेस्ट रेट तय करने के कायदे हैं उनमें ढील देके आप इन पर ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं। तीसरी चीज़, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को उन्होंने इजाज़त दे दी है कि अब वो डेट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, GSECs हैं। तो ये कई जो सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा फॉरेन करेंसी लेंडिंग भी इन्होंने, जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं, उनको अलाउ कर दी है। तो बारीक मामले हैं। और इसके अलावा जो ऑटोमेटिक रूट से विदेश से कंपनियां पैसा उठाती हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जिसको कहते हैं, ECB, उसकी लिमिट भी उन्होंने 750 मिलियन यानी $75 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है कि इतने तक आप पैसा ऑटोमेटिक रूट से उठा सकेंगे। उसके लिए आपको कायदे फॉलो करने हैं, लेकिन आपको पहले से मंजूरी लेने की अर्जी दे के पास कराने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो ये जो सारे काम किए गए हैं, इसका असर है कि जो आज बाज़ार में रुपए का भाव है डॉलर के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा सुधर के बंद हुआ है, जबकि वो अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका था। इसके बावजूद जो जानकार हैं उनका कहना है कि साहब, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लगता नहीं है कि ये बहुत फ़ायदा करेगा। उल्टे इसका ये उल्टा असर हो सकता है कि बाज़ार में थोड़ी घबराहट और फैल जाए, डर फैल जाए कि क्या रिज़र्व बैंक अब इस तरह से झटके में कदम उठा रहा है, तो कोई संकट तो नहीं दिख रहा है सामने। और ये इससे पहले भी हो चुका है। आपको ध्यान हो, जब रिजर्व बैंक ने 2 पॉलिसीज़ के बीच में अचानक रेट बढ़ाने का ऐलान किया था, तब भी ये बात हुई थी। भारत सरकार पर, यानी वित्त मंत्रालय और जो वित्तीय मामलों के जितने विभाग हैं उन पर और रिजर्व बैंक पे ये इल्ज़ाम बार बार लग रहा है कि वक्त रहते जाग नहीं रहे हैं। महंगाई आपको पहले दिखाई नहीं दी, आपने महंगाई रोकने की कोशिश नहीं की। विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जा रही थी, उसकी चिंता आपने तब नहीं की। अब जब ये संकट की स्थिति में आ गए हैं, तब आप ये फिक्र कर रहे हैं। ये कितना काम आएगा कहना बड़ा मुश्किल है।
उधर कच्चे तेल का आलम यह है कि दो तरह की एक्सट्रीम बातें हमको सुनने को मिली हैं, जिनमें एक ये सिनेरियो दिखा रहा है कि साहब 400 रुपये लीटर तक का पेट्रोल हो सकता है। दूसरी तरफ ये सिनेरियो आया है कि साहब मंदी आ गई तो फिर ये हाल होगा, कच्चे तेल का कोई नाम लेवा नहीं होगा, तो वो आधे दाम पे पहुंच सकता है। $65 $45 यहाँ तक सिटी ग्रुप ने कल ऐलान किया। उसका अर्थ हो जाएगा कि साहब भारत में अब पेट्रोल का सवाल है कि 400 रुपये लीटर मिलेगा या 40 रुपये लीटर मिलेगा, इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलेगा। लेकिन इस वक्त जब रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया है, उस वक्त ये ध्यान और रखना चाहिए कि अभी रुपए पर और बड़ा दबाव आने वाला है, और उस दबाव की वजह ये है कि भारत के कुछ विदेशी जो कर्ज हैं वो अब मैच्योरिटी के नज़दीक पहुंच रहे हैं, यानी भारत को वो पैसा वापस करना है। 267 अरब डॉलर भारत का जो विदेशी बॉन्ड्स में कर्जा है 621 अरब डॉलर का, उसमें से 267 अरब डॉलर अगले 9 महीनों में मैच्योर हो रहा है, यानी भारत को ये पैसा अगले 9 महीनों में चुकाना है, 3 तिमाहियों में। और ये कुल मिला के भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका 44% होता है, लगभग आधा। और जिस अंदाज में विदेशी निवेशक भारत से पैसा खींच रहे हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार जो बड़ा भारी था, जिसकी बड़ी चिंता हो रही, जिसके बल पे हमें बहुत आश्वस्ति थी कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, बड़ा भारी भंडार है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो रिजर्व बैंक आज भी कह रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, अर्थव्यवस्था की ताकत है, जिसकी वजह से विदेशों से पैसा आएगा, और इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वो पैसा जो लोग लगाना चाहें वो आसान हो जाए। लेकिन कुछ जानकार हैं, और वो जानकार मामूली लोग नहीं हैं, उनका कहना है कि ये जो रिजर्व बैंक ने आज किया है, ये लाभ पहुंचाने के बजाय बाज़ार में खतरे की घंटी की तरह लिया जा सकता है, जो कि फिर शायद बाज़ार के लिए, रुपए की हैसियत के लिए अच्छा नहीं होगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।